हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने साइंस के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा और लास्ट में मैंने स्टॉप आपको किया था पद्धत पर। थोड़ा सा मैंने आपको जिक्र किया था एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। आज उसी के बारे में हम उसको और विस्तृत जानकारी करेंगे। अपनी जानकारी को क्या करेंगे और विस्तृत जानकारी करेंगे। बिना देरी किए कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है कि ये पद्धति होती क्या है, ये सारा सिस्टम हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। इसके पहले आपको मूल राशियों का तो पता होगा। उन 7 लोगों का नाम याद रखो। 2 पूरक राशियां हैं, बाकी जितनी हैं सब कौन सी हैं, व्युत्पन्न है। इतना याद रखना। चलिए आज हम बिना देरी किए, आप हेडिंग डालिए पद्धति। क्या डालिए, पद्धति। तो हमारे पद्धति कई तरीके के होते हैं। ठीक। तो नॉर्मली हमें कितने तरीके से पढ़ना है भाई? 4 तरीके से। कितने पढ़ने हैं? 4। तो सबसे पहले सर हमें कौन सी पद्धति पढ़नी है? एम के एस। कौन सी पद्धति पढ़नी है? एम के एस। एम ए के एस का मतलब क्या होता है? सर यम का मतलब होता है मीटर। यम का मतलब क्या होता है? मीटर। के का मतलब क्या होता है? सर किलोग्राम। और यस का मतलब क्या होता है? सर सेकेंड। यस का मतलब क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर क्या है? लंबाई को बताता है। किलोग्राम क्या है? सर द्रव्यमान, वजन को बताता है। सेकेंड क्या है? टाइम को बताता है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेके चलते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो बच्चा, इसकी उत्पत्ति फ्रांस से हुई है। कहाँ हुई है? फ्रांस में हुई है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? फ्रांस में हुई है। इतना हो गया। अब हमारा दूसरा वाला कौन सा होता है? सीजीएस। कौन सा होता है? सीजीएस। दूसरा हमारा कौन सा है? सीजीएस। अब यहां से देखो, अब यहां भी वही है। सी का मतलब क्या है? यस का मतलब क्या है? सर सेकेंड। क्या है? सेकेंड। सर जी का मतलब क्या है? सर ग्राम। सर सी का मतलब क्या है? सर सेंटीमीटर, जिसको आप शॉर्टकट भाषा में क्या बोलते हो? सेमी बोलते हो। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा दूसरा है। सर इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? सर इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रांस। कहाँ हुई है? फ्रांस में। ठीक है। इसका एक और नाम है। इसके अन्य नाम क्या होते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? इसे गाउसियन पद्धति बोलते हैं। इसे कौन सी पद्धति बोलते हैं? गाउसियन पद्धति। ठीक। अब तीसरा कौन सा है? सर तीसरा हमारा है एफपीएस। कौन सा? एफपीएस। ये हमारा कौन सा है? तीसरा है। सर यहां भी यस का मतलब क्या होता है? सेकेंड। यस का मतलब क्या है? सेकेंड। सर पी क्या होता है? पाउंड। क्या है? पाउंड। सर एफ का मतलब क्या है? फुट। एफ का मतलब क्या है? आगे बात समझ में। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? सर इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन में। कहाँ हुई है? ब्रिटेन। ठीक। इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका क्या है? इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कौन सी? ब्रिटिश पद्धति। क्या इतनी बात समझ में आई? सर हमारे 3 है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड और सेकेंड। अब मीटर क्या है? लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का। लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का। लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का। आपको ज्यादातर यही चीजें पढ़नी। हाँ? बहुत ज्यादा भागने का प्रयास नहीं करना। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, चौथा है, ये होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। अब मेरी बात ध्यान से समझ के चलो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सर इसका शॉर्ट नेम क्या है? इसका शॉर्ट नेम, इसको शॉर्ट में एसआई पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं?
एसआई पद्धति। आगे बात समझ में। सर इसका अदर नेम क्या है? सर इसका अदर नेम क्या है? इसे इसको जो है एमकेएस से रिलेटेड करते हैं। किससे रिलेटेड करते हैं? एमकेएस से करते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि इसको एमकेएस से रिलेटेड क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एमकेएस का संशोधित रूप है, ऐसे समझो। ये क्या है? एमकेएस जो ऊपर लिखा है, एमकेएस का संशोधित संशोधित रूप। ठीक है, क्या है? एमकेएस का संशोधित रूप है। इसे परिमेय एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय एमकेएस पद्धति। इसका अन्य नाम क्या है? परिमेय एमकेएस पद्धति। इसमें कौन कौन से हैं? मेरी बात समझो। इसमें इसमें कौन कौन से सम्मिलित है? जैसे मेरी बात समझो कि यहाँ पर आपका क्या लिखा था? 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो इसमें कितने हैं? सर इसमें टोटल 7 2 9 लोग हैं। कितने लोग हैं? 9 लोग। कल लिखे थे ना मूल राशि और पूरक राशि है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये एमकेएस वाले 3 हैं। कितने हो गए? 3। 4 अदर हैं, 4 अदर हैं और 2 पूरक हैं। 2 कौन से हैं? पूरक। क्या इतनी बात समझ में आई? इस एमकेएस से परिचित हो, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये 4 कौन से हैं? उसमें 7 थे, 3 ये हो गए, 4 ये। ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और पूरक राशियां, कोण और ठोस कोण। ये टोटल इसमें कितने लोग हैं? 3 4 7 2 9 लोग। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। आगे बात समझ में। ये इतने लोग इसमें हैं। अब मेरी बात समझना, सबसे ज्यादा प्रचलित हमारा यही वाला है। सबसे ज्यादा इसमें प्रचलित वही वाला है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? इसमें सभी राशियों का सिर्फ एक मात्रक होता है। सभी राशि का केवल एक मात्रक होता है। केवल एक मात्रक होता है। इसमें बहुत सारे मात्रक नहीं होते। मेरी बात ध्यान से समझ के चलना। इसमें सभी राशियों का कौन सा मात्रक होता है? एक मात्रक होता है। ठीक है, चलो जैसे जैसे इसको करके हम लोग देखते हैं। मेरी बात ध्यान से समझ। जैसे देखो, जो ऊर्जा होता है, जो ऊर्जा है क्या, इसका मात्रक, ध्यान से मेरी बात समझो, यांत्रिकी। इसका मात्रक यांत्रिकी में क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। सर जब हम ऊष्मा की बात करते हैं, ऊर्जा का मात्रक, तो ऊष्मा में क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। और जब हम सर विद्युत धारा की बात करते हैं, करंट की, तो इसका मात्रक होता है वाट घंटा। अब देखो, इस ऊर्जा के इस ऊर्जा के अलग अलग शाखाओं में अलग अलग मात्रक। यांत्रिकी में कौन सा मात्रक होता है? जूल। जब ऊष्मा पढ़ने लगते हैं तो जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है? कैलोरी। जब विद्युत धारा पढ़ते हैं, ठीक, जो आपके यहाँ मीटर में आता है पैसा वगैरह लेने के लिए ना, जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत धारा में विद्युत ऊर्जा होती है, वहां पे क्या होता है? वाट घंटा। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है जूल, जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है कैलोरी। यहाँ पे आप ऐसे इसको कर लो। जो विद्युत से रिलेटेड ऊर्जा होती है उसका क्या मात्रक होता है? वाट घंटा। बट एसआई में बट एसआई में केवल कौन सा होता है? बट एसआई में केवल कौन सा होता है? जूल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा के कई सारे मात्रक होते हैं। हाँ, जूल, कैलोरी, वाट घंटा, लेकिन एसआई में सिर्फ कौन सा मात्रक होता है? सर जूल। सिर्फ कौन सा होता है? जूल होता है। आगे इतनी बात समझ में। अब मेरी बात यहां से समझो, एसआई में क्या होता है? जूल होता है। अब मेरी बात यहां से फिर से देखो। सर जैसे ताप हो गया, क्या हो गया? ताप। अब इस ताप का मात्रक बहुत सारा होता है। जैसे सेल्सियस, क्या हो गया? सेल्सियस। क्या है? फारेनहाइट। क्या है? फारेनहाइट। और क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और कौन सा होता है? र्यूमर होता है। क्या होता है? र्यूमर होता है। ताप के बहुत सारे मात्रक, बट जो एसआई में होता है ये बट एसआई में जो होता है ये मात्र और मात्र केल्विन होता है। कौन सा होता है? केल्विन। ये हमारा एक बेनिफिट है कि एसआई में
सभी के मात्रक सिर्फ एक होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऊर्जा के बहुत सारे मात्रक हो गए, कौन? जूल, कैलोरी, वाट घंटा। लेकिन एसआई में सिर्फ क्या होता है? ताप के बहुत सारे मात्रक हैं, केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, ट्रैकाइन, बहुत सारे होते हैं। सिर्फ कौन सा मात्रक होता है एसआई में? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से जैसे हमारा प्रेशर का हो गया, दाब हो गया, हमारा क्या हो गया? दाब हो गया। अब दाब के जो मात्रक होते हैं, बार होता है, न्यूटन मीटर होता है, पास्कल होता है, क्या होता है? पास्कल होता है, टॉर होता है, वायुमंडली होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमारा एसआई में सिर्फ कौन होगा? बट एसआई में हमारा सिर्फ क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। अब मुझे आशा है कि आपको बराबर समझ में आ गया होगा कि एक ही चीज के अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग मात्रक होते हैं, या एक ही चीज के बहुत सारे मात्रक होते हैं, बट एसआई में सिर्फ एक को चॉइस किया गया। ठीक है, ये आपकी पद्धति, इतना आप फिर केयर करके रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सर चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब ये हो गया हमारा सीजीएस, क्या हो गया? सीजीएस। ये हमारा क्या हो गया? एमकेएस। क्या हो गया? एमकेएस। ये हमारा क्या हो गया? एफपीएस। क्या हो गया? एफपीएस। सर हमने एक रास ली लंबाई, क्या ली? लंबाई। तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है? सर सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। सर एमकेएस में क्या होता है? मीटर होता है। सर इसमें क्या होता है? फुट होता है। ठीक है। सर हमने दूसरी रास ली द्रव्यमान, क्या ली? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का सीजीएस में मात्रक क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। एमकेएस में क्या होता है? एमकेएस में क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। सर यह पीएस में क्या होता है? पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड। ध्यान रखना गाँव वाले बच्चों, आपको कंफर्म पता होगा ना पाउंड क्या होता है। अब जैसे समय हो गया, क्या हो गया? समय। अब इस समय का सीजीएस में क्या मात्रक होता है? सर सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। एमकेएस में क्या होता है? सेकेंड। इसमें भी क्या होता है? ठीक है। ये हमारी कौन सी राशियां हैं? सर उन तीनों लोगों से मिल रही हैं। हाँ सर, ये मूल राशि है। अब देखो जैसे बल हो गया, अब बल का सीजीएस क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। बल का सीजीएस क्या होता है? डाइन। याद रखना, डाइन होता है, डायन नहीं। डायन भैया वाली होती है जिसको तुम चुड़ैल बोलते हो, ये डाइन लिखा है। और इसका एमकेएस में क्या होता है? न्यूटन। एमकेएस में क्या होता है? न्यूटन। और सर एफपीएस में क्या होता है? पाउंडल। क्या होता है? पाउंडल। ध्यान रखना, ये पाउंड है, ये पाउंडल। आगे बात समझे, कुछ मेन मेन आपको लिखा दे रहे हैं बस। अब जैसे आपका कार्य हो गया, कार्य का सीजीएस में क्या होता है? अर्घ। क्या होता है? अर्घ। इसमें क्या होता है? जूल। इसमें क्या होता है? जूल। ध्यान रखना बच्चों, चाहे कार्य लिखो चाहे ऊर्जा लिखो, दोनों एक ही चीज है ना। ये अर्घ हो गया, ये जूल हो गया। अब उसमें क्या होता है? अब उसमें क्या होता है? फुट पाउंडर। क्या होता है? फुट पाउंडर। क्या हो गया? फुट पाउंडर। अब आपका जैसे शक्ति हो गया, कौन सा हो गया? शक्ति। शक्ति का मतलब और समझना, जो मुंह में देखो भगवान ने ऐसे किया यूं निकल के चली गई, शक्ति का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो इसका क्या होता है? जल्दी से बताओ। इसका होता है अर्घ प्रति सेकेंड। क्या होता है? अर्घ प्रति सेकेंड। वहां पे क्या होता है? वाट। वहां पे क्या होता है? वाट। और यहाँ पे क्या होता है? फुट पाउंडल। ये माइनस नहीं, डैश है। फुट पाउंडल बटा। अगली बात समझ में, ये हमारी कौन सी राशियां हैं? ये हमारी व्युत्पन्न, ये मूल थी, ये हमारी कौन सी है? व्युत्पन्न। मैंने कहा था ना, उन 7 लोगों को वो देख लो, 2 पूरक राशि, 9 को छोड़ के जितने भी हैं सबके सब कौन से जाते हैं? व्युत्पन्न। तो ऐसा है, आपको समझ में आ गया होगा कि सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या है, और एफपीएस क्या है, कौन किसका है। इन लोगों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट हेडिंग हम बात करते हैं, रूपांतरण गुणांक। क्या चीज होता है? रूपांतरण गुणांक। अब मेरी बात ध्यान से समझ के रखिएगा।
ये होता है रूपांतरण गुणांक। ये क्या चीज होता है देखो। नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है मात्रक को चेंज करना एक पद्धति से। तो एक पद्धति के समूह से किसी दूसरे में चेंज करने के लिए जिस गुणांक की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या क्या बोलते हैं, रूपांतरण गुणांक। तो यहां से हो जाएगा मात्रकों के एक समूह से दूसरे समूह मात्रकों के एक समूह से दूसरे एक समूह को ऐसे लिखो, एक समूह को दूसरे में मात्रकों के एक समूह को दूसरे में रूपांतरित करने के लिए रूप रूपांतरित करने के लिए आवश्यक गुणांक को रूपांतरण गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूपांतरण गुणांक कहते हैं। इससे हुए इसको कभी कभार परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। कौन सा, परिवर्तन गुणांक कहते हैं। अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा, परिवर्तन गुणांक। क्या हो जाएगा, परिवर्तन गुणांक। इसे परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। अब ये क्या चीज होती है, आप मेरी बात ध्यान से समझना। अगर हम एक का मान निकालते हैं ना तो बाकी सारे मान निकालने हमारे कितने आसान है। जब हम एक का मान निकालते हैं तो बाकी सारे मान निकालने में बहुत आसान है। जैसे एक टॉफी का दाम 10 रुपए है, तो चाहे 5 टॉफी पूछे, चाहे 20 पूछे, चाहे आधी पूछे, कुछ भी पूछे, हम इसे गुणा करके निकाल लेते हैं। बहुत आसान काम होता है अगर हमें एक का मान पता हो जाए। और जब एक का मान पता नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। वही जो एक का मान तुम निकालते हो ना, एक का मान जो तुम निकालते हो ना, वही चीज या रूपांतरण गुणांक होती है। अब मेरी बात सुनो, जैसे ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं। मेरी बात पहले नॉर्मल समझो। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकंड। तो यहां से देखो, अगर मैं 3600 सेकंड में 1 घंटे से भाग कर दूं तो ये जो उत्तर आता है इसी को हम बोलते हैं रूपांतरण गुणांक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरण गुणांक। क्या इतनी बात समझ में आई। दूसरी सवाल देखो। जैसे लिखा है 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां से आप एंगस्ट्राम को नीचे लेके चले जाओ ऐसे, 1 एंगस्ट्राम। ये जो आया है ना इसी को बोलते हैं रूपांतरण गुणांक। क्या बोलते हैं, रूपांतरण। आगे बात समझ में। अब मेरी एक बात समझ के रखना। जैसे हम एक सवाल देते हैं आपको, 4 फुट 4 इंच को, ठीक है, 4 फुट 4 इंच को मीटर में बदलो। इसमें बदलो, मीटर में बदलो। इसकी सहायता से, रूपांतरण गुणांक की सहायता से, रूपांतरण गुणांक की सहायता। अब ऐसे समझो, इसको हमें रूपांतरण गुणांक की सहायता से क्या करना है, अब मीटर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझो। लिखा है 4 फुट 4 इंच। अब मेरी बात समझो, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12। तो 4 फुट में कितने इंच हो जाएंगे, 4 × 12। और ये 4 इंच, ये 4 इंच जोड़ दो तो आपका ये कितना हो जाएगा, 12×4 = 48, 48×4 = 52 इंच। अब मेरी बात ध्यान से समझो। 4 फुट 4 इंच था, 1 फुट में 12 होता है, तो 4 फुट में 12×48 इंच ही हो गया। कितना हो गया, 48। और 4 इंच ये था, तो कुल मिला के कितना बन गया भैया, 52 इंच। अब हम इसी 52 इंच को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो अब आपको पता होना चाहिए 1 इंच में कितना मीटर होता है। तो आप यहाँ से समझो कि ये होता है 1 इंच बराबर 2.54 × 10⁻² मीटर। ये होता है। अगर इसी 1 इंच को नीचे वाले लेके जाओगे, देखो 1 इंच का मान पता है ना, तो 52 इंच का मान निकाल सकते हो। तो इसी 1 इंच का मान जो तुमको पता है, यही आपका रूपांतरण
गुणांक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2.54 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर बटा 1 इंच। क्लियर? ये आपका रूपांतरण गुणांक की कहानी। अब आपके पास कितने इंच है, 52 इंच है, इसी में मल्टीपल मार दो, तो यहाँ से आप देख लो 52 गुणे 2.54 गुणे 10 घाते माइनस 2 बटा नीचे। अब इसको हटा दो, अगर यहाँ 52 इंच लगाओगे हाँ, फिर यहाँ इंच लिखोगे तो इंच से इंच कट जाएगा, हटा दो। यही आप पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा। अब यहाँ से देखो, वही आपका गुणा भाग वही करना है। किसी दिन मैं आपको तेजी से गुणा भाग करना सिखाऊंगा। अभी तो आप यही सीखो, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 दूना 4 1 5, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 2 27, 5 दूनी 10, 10 2 12, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 7 5 12, ये हो गया 3, ये हो गया 1। ये आएगा आपका 1.32, सॉरी पॉइंट यहाँ लग जाएगा ना, ये हो जाएगा इतना 0.08 गुणे 10 घाते माइनस। अगर मैं इसको 2 अंक यहाँ और खसका दूं, कितना मीटर हो गया, ये हो जाएगा 1.3204 गुणे 10 घाते 2 गुणे 10 घाते माइनस 2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1.3808 मीटर। ये आपका फाइनल। ये होता है भैया रूपांतरण गुणांक। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी। ये सब कितना होता है, इसके बराबर होता है, जैसे ये लिखा है इसके बराबर होता है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके होता है। तो मैंने मात्रक के नाम से एक शॉर्ट वीडियो बनाई। आप 9 से लेकर के 11 तक 12 तक जितने भी मात्रक होते हैं 9 10 11 12 में, सबका मैंने अपने हाथ से लिख करके इकट्ठा करके एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में मात्रक के नाम से बनाया है। आप उसे प्लीज देख लीजिए और उसे रोक करके उस वीडियो को आप उसको पूरी तरीके से लिख लीजिए। अभी आप अगर 9th में हैं तो आपको लास्ट के 2 पेजेस जो आपके मिलेंगे, 6 पेज हैं, उसमें लास्ट के 2 पेज हैं, उसका आप शॉर्ट स्क्रीन करके प्लीज निकलवा लीजिए, ठीक है। और अभी यहाँ पे कुछ आपको मैं घाते दूँ, अभी जैसे ये क्लास खत्म होगी तो उसके पीछे एक आपको पीडीएफ लगा हुआ पेपर मिलेगा, ठीक, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा। क्योंकि ये जो घाते होती हैं, ये सारी चीजें, एक माइक्रोमीटर कितने मीटर, एक नैनोमीटर कितने मीटर, एक पिकोमीटर कितने मीटर, तो इन सब चीजों को मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। आप अच्छे से अपने नोट्स में याद करके कल के लिए आइएगा, कल के लिए आइएगा, तो उसमें आपको मैं मात्रकों को चेंज करना सिखाऊंगा और आपको वो याद रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका था इतना रूपांतरण गुणांक। अब मेरी बात समझो, थोड़ा बहुत मैं उसको शुरू कर लेता हूं ताकि कल आपको दिक्कत ना पड़े। चलिए, अब यहां से देखो, जैसे एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर, अब ये कल इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 घाते माइनस 6 मीटर। एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 घाते माइनस 12 मीटर। एक एंगस्ट्राम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा, वीडियो को पुश करके आप उन चीजों को लिख लीजिएगा। मैं इसमें लास्ट में भी आपको कुछ घातें दे दूंगा कि हाँ ये नैनो माइक्रो पीको इन सब की पावर कितनी घातें होती है, तो प्लीज आप उसे कल नोट करके आइएगा। चलिए, अब थोड़ी सी एक कहानी और देखते हैं। आप यहाँ समझने का प्रयास करना और मैथ लगाने का प्रयास करना, नहीं तो आपको लगेगा सर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। मेरी बात समझो, जैसे मैंने कहा कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। ऐसा आपने सुन के रखा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मैंने कहा 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आप पहली बार सुनोगे तो आपको लगेगा 1 मिनट में घंटा होगा क्या मास्टर साहब, हाँ, पूरी तरीके से तो आप नैया पार कर दोगे हमारी इस तरीके से पढ़ाओगे तो। नहीं भैया, जैसे आपसे कहता है कि अगर मान के चलो कि 10 टॉफी है और ये 5 रुपए में मिल रही है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी मिली, हाँ, आप 5 के नीचे लाओगे, 10 बटा 5 टॉफी बराबर 1 रुपया, तो 5 दूनी 10, 2 टॉफी कितने की मिली, 1 रुपए। और यही जब एक का मान निकाल लेते हो और इसको नीचे लाते हो तो वही क्या कहलाता है, रूपांतरण गुणांक। बट आपको रूपांतरण गुणांक से यहाँ बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, हमको 4-5 क्लास में इसको खत्म भी करना है। तो ठीक है, ये बात समझ में आई। सेम यही प्रोसेस यहाँ लगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है
और आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 मिनट में घंटा बताओ, 1 मिनट में कितने घंटे होते कितने घंटे होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो जिसको एक कर रहा है ना, जिसको एक कर रहा है उसके बगल से सारा हटा के अगले के नीचे लगा दो। 1/60 घंटा बराबर 1 हो गया। पूरी मैथ की भाषा लगेगी। आपसे कह रहा है 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब मेरी बात समझो, आपको ये आप जल्दीबाजी में 1000 बता दोगे, जल्दीबाजी में क्या कहोगे 1000, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि 1 किलोमीटर में 1000 होता है। लेकिन ध्यान से समझो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब 1 मीटर इतना बड़ा हो ही करता है, इसमें किलोमीटर कैसे होगा, होता भी है, क्योंकि मात्रक को मीटर हमारा मुख्य होता है, तो मीटर को कई बार नाप करके, जैसे 1000 बार नाप करके उसको 1 किलोमीटर बनाया गया, ऐसे छोटे भी बनाए गए हैं। तो आप यहाँ से देखो, आप इसको छोड़ो, आपको पता क्या है, आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000, ठीक। तो आपको क्या कह रहे हैं 1 मीटर, एक किसको कर रहा है मीटर को, इसके बगल वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, 1000। अब यहाँ क्या बचा 1 मीटर, जीरो नहीं बचेगा। अब इसको 10 घाते 3 लिख सकते हैं, 1/10 घाते 3 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 घाते -3 मीटर भी 3 किलोमीटर हो सकता है, 10 घाते 3 किलोमीटर हो गया। ये आपको ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, यहाँ से देखिए, एक सप्ताह बराबर कितना होता है 7 दिन। तो एक दिन में कितने सप्ताह होगा, नीचे लगा दो, 1/7 सप्ताह बराबर 1 दिन। एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। एक वर्ष बराबर 365 दिन। तो एक दिन में कितना साल होगा, हाँ अरे मास्टर साहब एक दिन में साल होगा, हाँ लेकिन देखो ऐसे ही आपको करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये 300, जिसको एक कर रहा है ना एक दिन, तो इसको एक बना दो। इसको एक बनाने का दो तरीका है, जिसको एक कर रहा है उसी से दोनों में भाग कर दो, या तो इसको नीचे ला लो, एक नीचे वाला देख लो कि इसको क्या करोगे, 1/365, इन सबको ऐसे रहने दो, एक दिन, ये हो गया। चाहे ऐसे कर लो, या मैंने कहा ना जिसको एक करना है उसके बगल वाले से सब में भाग कर दो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/365 वर्ष, और यहाँ 365/365, ये करके कितना हो जाएगा एक, ये हमारा बच जाएगा, कितना हो जाएगा 1/365 वर्ष बराबर 1 दिन। ध्यान रखना है, यहाँ 60 मिनट है, 1 मिनट में क्या है ना, इसको एक बनाना तो 60 से इसमें भाग कर दो, इसमें भाग कर दो, ये कट जाएगा। अब आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, आपसे कितना भी पूछे, कैसे भी पूछे, आप बता लीजिएगा। अब आपसे कहेगा 1 महीने में कितना दिन होता है, अब यहाँ से देखो, 1 माह बराबर 30 दिन, तो एक दिन में कितने महीने होंगे, हाँ अब कहोगे मास्टर जी एक दिन में कितने महीने, नहीं अब आपको समझ में आ गया ना, ये आ गया होगा। एक बट्टा, इसको नीचे लाओ, ये 30 से दोनों भाग कर दो, ये कट जाएगा, जिसको एक करना है ठीक है, उसके बगल वाला हटा के लगा दो, या उसी से भाग कर दो, कितना हो जाएगा एक दिन, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप मान लीजिए कितना हो जाएगा एक, ये आपका आंसर। अब इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन हो आप डरेंगे नहीं, आपको घबराएंगे नहीं, हाँ कि आप एक एक दिन में कितने साल होते हैं आप ये पूछ रहे हो, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है आप ये पूछेंगे। आप ऐसे चीजों को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ऐसे चीजों को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारा देखना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मेरी बात ध्यान से समझना, ये दोनों लोग आपस में बराबर है, ठीक। तो ये दोनों लोग मेरी बात समझो, ये और ये कहलाते हैं मात्रक, और ये क्या कहलाते हैं आंकिक मान, पढ़े थे ना कल, ये हो गया आंकिक मान, या इसी को और क्या बोलते हैं संख्यात्मक मान। अब यहां से देखो 1 किलोमीटर बराबर, ऐसे देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो सर ये दोनों क्या हो गए मात्रक, ठीक। मात्रा को किससे लिखते हैं सर, यू से, यूनिट। आंकिक मान को किससे लिखते हैं, नंबर होता है तो एन से लिखते हैं, ये हो गए मात्रक। सर ये 1 और 1000 हमारा क्या है आंकिक मान, क्या है आंकिक मान, ठीक। किससे लिखेंगे एन से, इसको किससे लिखेंगे U से। दोनों लोगों को ध्यान से देखो,
ये मीटर और सेंटीमीटर में, मेरी बात समझो, जो मीटर होता है वो बड़ा होता है और जो सेंटीमीटर है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसको छोड़ो, एक मीटर लो एक सेंटीमीटर लो, दोनों को बराबर करो, कौन बड़ा कौन छोटा पता हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो, एक किलोमीटर और एक मीटर है, एक किलोमीटर लो और एक मीटर लो, कौन बड़ा हो जाएगा, किलोमीटर बड़ा हो जाएगा। किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा, और मीटर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा। ऐसे समझो कि किलोग्राम, किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा, और ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, छोटा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से समझो सर, देखो मेरी बात ध्यान से, यहीं से आप नोट करके सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखना। सर अगर आंशिक मान अगर मात्रक बड़ा हो, देखो मात्रक बड़ा हो, हाँ, और मात्रक छोटा हो, तो देखो अगर मात्रक छोटा है तो बगल वाला बड़ा होगा, मात्रक बड़ा है तो बगल वाला छोटा है, मात्रक छोटा है तो बगल वाला बड़ा है, और अगर मात्रक बड़ा है तो बगल वाला छोटा है। अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो ऐसा क्या होता है, कल मैंने बताया था समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। यस सर, इसका मतलब होता है जो हमारा यू होता है, मतलब यूनिट, ये किसके होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, नंबर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यन प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल। आपको आप बात समझ में आ गई, यही चीज ये लोग कह रहे हैं। सर अगर नंबर बड़ा होगा तो मात्रक छोटा होगा, नंबर बड़ा है तो मात्रक छोटा होगा, या अगर मात्रक बड़ा है, दोनों सेम चीज है, इसको इधर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका नंबर मात्रक बड़ा है तो नंबर क्या होगा, छोटा, क्योंकि इसका मतलब होता है एक बटा करके क्या, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या दूसरा घटेगा तो अगला बढ़ेगा। ये हमारा, क्या इतनी बात समझ में आई, ये क्या चीज होता है। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा हम फिर से समझते हैं। देखो अब इसके आगे आप फिर से समझो, एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, एक क्या निकालेंगे, फार्मूला। मेरी बात ध्यान से समझो, इतना पकड़ो, इतना, एक मीटर, एक क्या है संख्यात्मक मान तो यन से लिख दिए, मीटर क्या है मात्रक है तो यू से लिख दिए, 100 क्या है संख्यात्मक मान है तो यन से लिख दिए, ये क्या है मात्रक है तो किससे लिख दिए, यू से लिख दिए। दोनों लोग आपस में क्या है, बराबर है, बराबर कर दिए। ये आगे वाला है, पहला वाला नंबर, पहला वाला मात्रक, दूसरा वाला नंबर, दूसरा वाला मात्रक, तो यहाँ 1 लगा दी, यहाँ 1 लगा दी, यहाँ 2 लगा दी, यहाँ 2 लगा दी। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम 9 से लेकर के 12 तक जितनी भी क्लासें हैं, इससे छोटी इससे बड़ी, सारे मात्रकों को चेंज करेंगे, मात्रक को चेंज करना सबसे सिंपल तरीका है, इसी एक फार्मूले से। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, कल मुलाकात करेंगे इसी फार्मूले के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ कैसे चेंज किया जाता है। लेकिन जितना मैंने कहा उस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा, और जितनी चीजें उसमें लिखी हैं, आप अगर 9th में हो तो आप पीछे के 2 पन्ने जरूर आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और उसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और आज मैं वीडियो के लास्ट में एक और आपको पेज दूंगा, जिसे आप क्या करेंगे, अपने भाषा के लिए थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं अगली वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।